नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था बजट का, और बजट के बाद मायूसी तो आई है, लेकिन हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। हमारी हक की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगी, लेकिन अपना काम पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ऐसे में मैं आज महत्वपूर्ण 10 बातें लाई हूँ सेविका बहनों के लिए। अगर वो सेंटर पर वो 10 महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें तो हम एक सफल आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जाने जाएंगे। वैसे यह कहीं से उचित नहीं है कि सभी बहनें जो हैं हमारी सही तरह से काम करती है, ये मैं कहूँ, क्योंकि आए दिन पेपर में आते रहता है और पदाधिकारी जब जांच में जाते हैं तो बहुत तरह की उन्हें त्रुटि मिलती है, जबकि बहनें हमारे काम करती हैं। ये मैं नहीं कोई दावे के साथ कहती हूँ कि 100% करती है, लेकिन हमारी बहनें काम करती हैं, फिर भी निरीक्षण के दौरान उनमें त्रुटि पाई जाती है और कार्रवाई के पात्र हो जाती है। ऐसे में मैं बहुत ही सोच समझकर ये 10 बातें आप लोगों के जानकारी में देना चाहती हूँ। जैसे होता है कि हम काम करते हैं, बाय स्टेप नहीं करते। अब खाना बनाने गए तो पहले रोटी बना ली, सब्जी बाद में बनाए। अगर वही सब्जी मैं पहले बना के रोटी बाद में बनाना शुरू करूँ तो अगर कोई भूखे हैं या जिन्हें खाने का समय हो गया है तो वो रोटियां निकलते जाए और वो गरम गरम सब्जी के साथ खाते जाएं। लेकिन अगर मैंने पहले रोटी तैयार कर ली तो चाय के भी लोग खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि रोटी बिना सब्जी के कैसे खाएंगे। तो वही है सेंटर में भी हम काम करने जा रहे हैं और बाई स्टेप बिना सोचे समझे जो अभी करना है वो लास्ट समय में किए, जो लास्ट समय में करना था वो बीच में कर लिए, और जो बीच में करना है वो सबसे पहले कर लिए। नहीं, हमारा बाई स्टेप अगर वही काम हम करेंगे, एक तरीके से करेंगे, तो ज़रूर हम एक सफल आंगनबाड़ी माने जाएंगे। और कोई भी निरीक्षण में पदाधिकारी आए या हमारे क्षेत्र के लाभुक हों, कोई भी हो, वो ज़रूर कहने पर विवश हो जाएंगे कि आंगनबाड़ी इज़ द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, तो आज मैं आपको वही 10 महत्वपूर्ण काम जो हमें आंगनबाड़ी पर बाई स्टेप करना है उसके बारे में जानकारी दूंगी। मैं जानती हूँ, सभी बहनें जानती हैं, सभी अच्छा काम करती हैं, फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है मेरे बताए आप जो भी मेरे स्टेप बाय स्टेप मेरे द्वारा बताए जाएंगे वो आपको अच्छा लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझ में ही बताने में कोई त्रुटि रह गई हो और हमसे भी बेहतर आइडिया आप जो देखेंगे मेरे वीडियो को उनके पास होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मुझसे कहाँ भूल हुई और किस तरह, और आपका जो कमेंट आएगा उसे मैं वीडियो के माध्यम से, अगर मुझे अच्छा लगा आपका सुझाव, तो ज़रूर मैं सभी बहनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, और ताकि केंद्र का संचालन और भी अच्छे तरीके से हो, अच्छा हो। यही हम लोगों का नियत है, यही हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, आज हम वो 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था बजट का, और बजट के बाद मायूसी तो आई है, लेकिन हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। हमारी हक की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगी, लेकिन अपना काम पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। ऐसे में मैं आज महत्वपूर्ण 10 बातें लाई हूँ सेविका बहनों के लिए। अगर वो सेंटर पर वो 10 महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें तो हम एक सफल आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जाने जाएंगे। वैसे यह कहीं से उचित नहीं है कि सभी बहनें जो हैं हमारी सही तरह से काम करती है, ये मैं कहूँ, क्योंकि आए दिन पेपर में आते रहता है और पदाधिकारी जब जांच में जाते हैं तो बहुत तरह की उन्हें त्रुटि मिलती है, जबकि बहनें हमारे काम करती हैं। ये मैं नहीं
दावे के साथ कहती हूँ कि 100% करती है, लेकिन हमारी बहनें काम करती हैं, फिर भी निरीक्षण के दौरान उनमें त्रुटि पाई जाती है और कार्रवाई के पात्र हो जाती है। ऐसे में मैं बहुत ही सोच समझकर ये 10 बातें आप लोगों के जानकारी में देना चाहती हूँ। जैसे होता है कि हम काम करते हैं, बाय स्टेप नहीं करते। अब खाना बनाने गए तो पहले रोटी बना ली, सब्जी बाद में बनाए। अगर वही सब्जी मैं पहले बना के रोटी बाद में बनाना शुरू करूं, तो अगर कोई भूखे हैं या जिन्हें खाने का समय हो गया है तो वो रोटियां निकलते जाए और वो गरम गरम सब्जी के साथ खाते जाएं। लेकिन अगर मैंने पहले रोटी तैयार कर ली तो चाय के भी लोग खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि रोटी बिना सब्जी के कैसे खाएंगे। तो वही है सेंटर में भी हम काम करने जा रहे हैं और बाई स्टेप बिना सोचे समझे जो अभी करना है वो लास्ट समय में किए, जो लास्ट समय में करना था वो बीच में कर लिए, और जो बीच में करना है वो सबसे पहले कर लिए। नहीं, हमारा बाई स्टेप अगर वही काम हम करेंगे, एक तरीके से करेंगे, तो ज़रूर हम एक सफल आंगनबाड़ी माने जाएंगे। और कोई भी निरीक्षण में पदाधिकारी आए या हमारे क्षेत्र के लाभुक हों, कोई भी हो, वो ज़रूर कहने पर विवश हो जाएंगे कि आंगनबाड़ी इज़ द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, तो आज मैं आपको वही 10 महत्वपूर्ण काम जो हमें आंगनबाड़ी पर बाई स्टेप करना है उसके बारे में जानकारी दूंगी। मैं जानती हूँ, सभी बहनें जानती हैं, सभी अच्छा काम करती हैं, फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है मेरे बताए आप जो भी मेरे स्टेप बाय स्टेप मेरे द्वारा बताए जाएंगे वो आपको अच्छा लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझ में ही बताने में कोई त्रुटि रह गई हो और हमसे भी बेहतर आइडिया आप जो देखेंगे मेरे वीडियो को उनके पास होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मुझसे कहाँ भूल हुई और किस तरह, और आपका जो कमेंट आएगा उसे मैं वीडियो के माध्यम से, अगर मुझे अच्छा लगा आपका सुझाव, तो ज़रूर मैं सभी बहनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, और ताकि केंद्र का संचालन और भी अच्छे तरीके से हो, अच्छा हो। यही हम लोगों का नियत है, यही हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आइए हम बताते हैं, काम सभी बहनें करती है, मैंने कहा समय नहीं करती। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण काम है वो केंद्र पर जाते ही सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने का काम है। यानी कि जैसे ही हम केंद्र पे जाएंगे सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप जो है ऑनलाइन है, प्रक्रिया का काम है। और ऑनलाइन में क्या होता है, आपने कितने बजे केंद्र खोले उसमें शो करने लगता है। जब पोषण ट्रैकर ऐप डैशबोर्ड पर जाकर लोग जांच करते हैं पदाधिकारी, तो उन्हें समय का पता चल जाता है। आपको लग रहा होगा कि हम तो ओपन कर दिए, लेकिन 7:30 बजे अगर केंद्र ओपन होना है तो आप लास्ट टाइम में आपको याद आया और आपने जाते समय 11:30 बजे ओपन करके उसमें या 11 बजे ओपन किए और फोटो लिए, नाश्ता भोजन सारा कार्यक्रम उसमें लोड किए, तो आपका वो भी शो करेगा। इसलिए याद रखिए, आप ऑनलाइन काम कर रही है, इसलिए समय करें, केंद्र पर जाते ही सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करें। केंद्र खुलने के 1 घंटा बाद, केंद्र खुलने के समय से 1 घंटे के अंदर अटेंडेंस बना लें, रजिस्टर पर भी और पोषण ट्रैकर ऐप पर भी। क्योंकि जब हम केंद्र पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है बच्चों को प्रार्थना करवाना। प्रार्थना के बाद हम लोग सबसे पहले अटेंडेंस बनाते हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर कर लें। क्योंकि जब बहुत बार ऐसा रिपोर्ट आता है कि पदाधिकारी केंद्र पर गए, 3 दिन पहले से अटेंडेंस नहीं बना हुआ है और केंद्र रोज खुल रहा है। जब बच्चे को पूछा गया कि क्या कल आया था, जब 3 दिन अटेंडेंस बना नहीं दिखेगा तो पीछे से सवाल होगा ही। तो होने लगा अब सवाल बच्चों से कि आपका कल आप केंद्र आए थे, क्या आपको नाश्ता भोजन मिला था? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ,
और यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं बना हुआ है, पदाधिकारी इसको अटेंडेंस को काट के रिकवरी आपका लिख के 3 दिन का पोषाहार चली जाती हैं। तो आप काम भी कर रही हैं और आप पर कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हम केंद्र पर जाते ही सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करेंगे, फिर बच्चों को प्रार्थना कराने के बाद थोड़ा बहुत योगा भी बहुत बहनें कराती हैं, वो कराने के बाद सबसे पहले अटेंडेंस बना लें, उसके बाद ही अन्य कार्यों को करना है। लेकिन हमारी बहनें क्या करती है, अटेंडेंस बनाना ही भूल जाती हैं। अब देखिए, बच्चा को अटेंडेंस बनाने के बाद नाश्ता देना है, और जैसे ही आप नाश्ता दें, सबसे पहले आपका काम है कि सहायिका को खाना पकाने के लिए मेन्यू के अनुसार आप सामान को उपलब्ध करा दें। इससे क्या होगा, आपकी जवाबदेही खत्म। अब हमारी सहायिका बहन अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देगी, और आप जो है बच्चे को ECCE बच्चों को ECC के अनुसार जो रूटीन बना हुआ है, इसका हमें पोस्टर भी मिला था कि किस तरह से किस टाइम में बच्चे को कौन से कार्यक्रम कराने हैं। कोशिश करें कि वो ECCE रूटीन के अनुसार ही हम शाला पूर्व शिक्षा दें। इससे क्या होता है, बच्चे उबते नहीं हैं और ना ही आप उबेगी, क्योंकि आपको भी बना हुआ है कि इतना से इतना टाइम तक हमको बच्चे को कौन से कार्यक्रम कराने हैं। अब हम दिन भर 4 घंटे सेंटर पर रहते हैं और 3 घंटे तक हम बच्चे को स्लेट पेंसिल से काम कराएंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं, ऊब जाएंगे, और हमें भी उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो हैं इतने छोटे होते हैं कि अगर डांट भी जोर से आवाज में बात भी कर दीजिए तो रोना शुरू करेंगे, तो चुप नहीं होंगे। इसलिए हमें ECCE रूटीन के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा देना है, ताकि बच्चे के भी दिमाग में बना रहे कि अब इतना देर हमने ये कार्य किया, तो अब हमें मनोरंजन वाला ही हमें रूटीन के अनुसार काम कराना है। अगला है कि सारे पंजी के जो है विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए उस और सामग्री केंद्र पर रखें। आजकल लगातार जो है कार्रवाई हो रहा है कि केंद्र पर गए तो सारे पंजी नहीं मिले, कह देती हैं सेविका घर पर है। हम पंजी को घर पर रखने की नौबत ही क्यों आती है? क्यों हम पंजी को घर पर ले जाएं? अब हम 4 घंटे 5 घंटे केंद्र पर काम करें, 5 घंटे के बाद फिर हमको अभी गृह भ्रमण करना भी होगा शाम को, और इस आप पंजी भी उठा के हम घर में ही ले जाएं, तो क्या हमारे पास बच्चे और पति के लिए कोई समय नहीं रहेगा? हमारा अपना भी शरीर है, हम अपने लिए भी काम करते हैं, इसलिए पंजी को तो कभी घर पर लेकर जाएं ही नहीं। जो भी पंजी का काम हो वो सारे के सारे केंद्र पर रखें और वही पूरा कर लें। केंद्र पर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अब केंद्र पर बच्चे आए हैं गंदे, खाना खाने के समय हम उनका हाथ धुलाना भूल जाएंगे, या फिर बच्चे गंदे कर रहे हैं, फूल पत्ती से खेले हैं, अब वो जहां तहां छितरा फेंका हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए केंद्र पर हमें साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। यानी सहायिका को बता के रखना है कि आपको केंद्र खुलने के आधे घंटे पहले आना है, झाड़ू से साफ सफाई करके दरी को झाड़ कर बिछा देना है, और बिछाने के बाद बच्चे को बुलाने जाना है। फिर बच्चा आएगा तो उसका भी ध्यान रखना है कि बच्चे अगर गंदे पैर आ गए, खेत खलिहान में कहीं खेल रहे हैं गली में, वहीं से उठ के चले आए, तो थोड़ा उनका साफ सफाई सहायिका बहन से करवा लें। खाना पका रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खाना पकाते समय चावल से सही से धुलवाया है या नहीं, बर्तन साफ है या नहीं, पानी जो लेके आई है वो गंदा है या साफ है। ये थोड़ा इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि साफ सफाई नहीं होना यानी गंदगी ही बीमारी का जड़ है। और हम हैं पोषण से संबंधित बात करते हैं, पोषण पर काम करते हैं, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साफ सफाई।
देखिए हमारी बहनें क्या होती है, गोद भराई रस्म है और केंद्र का टाइम खत्म हो गया, अगर एलएस पहुंची हैं तो बोलती हैं कि कार्यक्रम हो गया क्या? नहीं मैडम, करेंगे। करेंगे क्यों? हमारे केंद्र पर कोई भी विशेष कार्यक्रम, अन्नप्राशन हो, गोद भराई हो, टीएचआर हो, उसकी तैयारी हम पहले से करके रखेंगे कि किसी भी समय कोई आए तो उन्हें लगे कि ये कार्यक्रम इस केंद्र पर होने वाला है। समय अभी नहीं है इसलिए नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी किया हुआ है, इसका मतलब कार्यक्रम होगा। ऐसे पदाधिकारी को लगता है ये कार्यक्रम करने वाली नहीं थी, मेरे आने के बाद ये हड़बड़ाहट में, और हड़बड़ा जब पहले से तैयारी किया हुआ रहता है तो हमें विशेष परेशानी भी नहीं होती है, हम आराम से कार्यक्रम को पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर उसी समय तैयारी भी करनी हो और कार्यक्रम भी, तो कार्यक्रम सही तरीके से नहीं हो सकता। कार्यक्रम तो कर लेगी, लेकिन उस समय जो आपको जानकारी देना है वो जानकारी आप वहाँ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में आए लोग भी भागने के फिराक में रहते हैं कि होलो मैडम चल लियो, और आप भी लगता है कि बहुत देर हो गया है तो हम भी निकले। तो फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है, कार्यक्रम की तैयारी पहले से करके रखना है। आपके सहयोग में सहायिका बहन है ही, वो भी करेंगी। अगला कार्य है कि पंजी का संधारण समय से करें। मैंने आपको कहा कि पंजी केंद्र पर नहीं मिलता है, घर ले जाके हमारी बहनें संधारण करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब केंद्र पर बच्चे खाना खा रहे होते हैं और खाना खा के वो घर जाते हैं तो सहायिका बहनें केंद्र की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई करने में जुट जाती हैं। उस समय आप पंजी का संधारण कर लें। सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी और बच्चे की उपस्थिति पंजी तो आप सुबह ही संधारित कर चुके हैं। अब आपको रोजाना पंजी में भंडार पंजी, यानी कि मेन्यू के अनुसार जो आप भोजन बनाती हैं, गर्म पका भोजन का भंडार पंजी, बस उसे ही संधारित करना है तो वहीं पे कर लेंगे, घर क्यों ले जाएंगे। और बचा किसी दिन गोद भराई है तो गोद भराई है तो हम उसका एक दिन पहले ही, जब पंजी का संधारण करना है हमें, तो एक दिन पहले ही हम लक्षित लाभार्थी का नाम लिख लेंगे, उम्र, माँ का नाम, सारे चीज लिख लेंगे। उस दिन आएगी तो बस सिग्नेचर करवाना है और कार्यक्रम में जो हमने शिक्षा दी है उसे लिख लेना है। तो कार्यक्रम के बाद हम उसे लिख लेंगे, लेकिन पंजी घर ले जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनका निरीक्षण के दौरान होता क्या है, पाया जाता है कि 2 महीने से उन्होंने गर्म पका पोषाहार का खर्च, भंडारण किसी पंजी को संधारित ही नहीं किया। अब जब 2 महीने तक आपने किया नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मेन्यू के अनुसार लास्ट में जो खाना होता है वो, या छुट्टी हुआ तो आगे पीछे हो जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये किस दिन खत्म हुआ, कहाँ किस दिन से हम शुरू करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए। आपको भंडार का भी पता रहेगा, क्योंकि अब तो जांच में सीधे पूछा जाता है कि भंडार में आपके कितने चावल हैं, कितने बड़ी हैं, कितने दाल हैं, तो कैसे आप उस समय पदाधिकारी को जवाब दे पाएंगे। इसलिए पंजी का संधारण रोज करें। जिस समय सहायिका साफ सफाई कर रही होगी आप पंजी का संधारण कर लें। एक बात सबसे जरूरी है कि केंद्र समय से खोलें और बंद करें। देखिए आप 2 आदमी हैं केंद्र पे, सेविका बहन और सहायिका बहन। कोशिश करें कि सहायिका बहन आपसे आधा घंटा पहले आकर, जो कि उन नियमावली में है कि केंद्र आधा घंटा पहले आना है, वो आए और साफ सफाई करके केंद्र खोल के बच्चे को बुलाने जाए। किसी दिन किसी वजह से, मैं ये नहीं कहती कि वजहें हमारी बहनों के पास नहीं होती, हम बहनें महिलाएं हैं, घर संभालने के साथ साथ ही केंद्र पर भी काम करना होता है, तो थोड़ी बच्चे भी होते हैं। बहुत सारी बहनें हमारी नई हैं, उन्हें छोटे बच्चे हैं तो परेशानी है। तो आप और सहायिका दोनों मिलकर रहें, जिससे क्या होगा कि अगर आप 1 घंटे लेट भी हो रही हैं तो आपके काम को सहायिका वहाँ संभाल के रखे हुए हैं। कभी सहायिका को जरूरत हुआ तो वो आपका आकर जल्दी से भोजन बना दी, और वो उन्हें कुछ काम है तो वो भी जा सकते हैं, उसके बाद केंद्र आप संभालिए।
इसी तरह दोनों बहनें अगर मिल के काम करेंगी तो आपका भी समय का बचत होगा। केंद्र खोलने में अगर आप जाने में सक्षम नहीं है, थोड़ा देर हो गया तो भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें, अपनी जब रूटीन सही होगी तो आपको केंद्र पर जाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपना जो दिनचर्या है घर का वो भी ससमय करें। आपको पता है कि केंद्र 7:30 बजे खुल रहा है, तो आप जो भी उठे हैं जितने बजे भी 7:30 से 10 मिनट पहले ही आप अपना रूटीन पूरा कर लें, ताकि आपको केंद्र पर जाने में कुछ दिन दिक्कत लगेगा, लेकिन जब आपकी आदत हो जाएगी तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरे ये 10 प्रश्न, जो 10 सुझाव है आपके लिए, महत्वपूर्ण काम जो कि सेविका सहायिका बहने को करना है, वो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो बातें मुझसे छूट गई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत एक्टिव है। हो सकता है मुझसे कोई